आपने ये सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और शराब नीति के मामले पे सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन सामने आ रहा है। एक और सम्मन जो है, यानी कि चौथा सम्मन अरविंद केजरीवाल को जल्द जारी हो सकता है। 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल और इन पर जो है वो सम्मनों की बारिश होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि पेश होने को तैयार नहीं है। गुजरात के दौरे पर रहने वाले अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर जो है ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। जहां एक तरफ गुजरात का दौरा है, वहीं दूसरी तरफ सम्मन की गाज भी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर गिर सकती है। जांच एजेंसी दिल्ली सीएम को जो है वो चौथा सम्मन भेज सकती है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एक कि वो गुजरात दौरा करेंगे, दूसरा कि चौथा सम्मन उन्हें जारी हो सकता है। 6 जनवरी को 3 दिनों के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। जांच एजेंसी दिल्ली सीएम को चौथा सम्मन भी भेज सकती है। जनसभा भी जो है वो कहा जाए कि संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि शराब मामला ये वो मामला है जो अरविंद केजरीवाल का, यानी कि आम आदमी पार्टी का, दिल्ली की सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही है। कई उम्मीदों के साथ नई नीति आम आदमी पार्टी जो है वो लेकर आई, नई शराब नीति की भैया मुनाफा होगा, तमाम चीजें ठीक होंगी, बीच वाले जो बिचौली हैं घूसखोरी कम होगी, है ना। लेकिन अंत में ये हुआ कि एक तो वो नई नीति वापस लेनी पड़ी, पुरानी नीति जो है वापस दोबारा लागू करनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि एक के बाद एक ईडी पूछताछ कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आम आदमी पार्टी को यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों में जो है वो डाल दिया जाए, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी आम आदमी पार्टी के लिए या हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं। तो देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है। सबसे बड़ा सवाल कि चौथा सम्मन कब आएगा और उसका क्या जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जाएगा। तो ट्विटर की वॉर जो है वो शुरू हो गई, ट्विटर की जो है वो बारिश होती हुई नजर आ रही है, तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सौरभ भारद्वाज जो है एमएलए, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। आपको बताएं कि बड़ा ये जो शराब घोटाला है बड़ा लंबा चला आ रहा। 22 मार्च 2021 का ये मामला है। आपको बताएं कि 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति का जो है वो ऐलान किया था। 17 नवंबर वो तारीख थी 2021 जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू हुई थी। नई शराब नीति आने के बाद शराब की पूरी दुकानें जो हैं वो निजी हाथों में चली गई थी। सरकार ने तर्क दिए थे। तर्क नंबर 1, इससे माफिया राज खत्म होगा। तर्क नंबर 2 ये था कि सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, यानी कि दिल्ली का जो खजाना है वो बढ़ेगा। ये तर्क जो है वो दिए जा रहे थे और भी कई सारे जो है वो तर्क दिए गए कि चीजें जो है वो बेहतर होंगी, सुधरेंगी। रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी। 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति जो है वो रद्द करनी पड़ी, क्योंकि बवाल इतना ज्यादा हुआ। पुरानी पॉलिसी वापस लागू करनी पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग का जब मुद्दा उठा तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की उसमें एंट्री हो जाती है और उसके बाद पूछताछ, अरेस्ट जो है वो होते हैं। ईडी की नेताओं से पूछताछ जो है वो काफी ज्यादा लोगों से हुई। 11 दिसंबर 2022 की बात कर लें तो सीबीआई ने टीआरएस लीडर कविता से जो है वो पूछताछ की। सितंबर 2022 को ईडी ने शराब कारोबारी समीर महिंद्र से लंबी पूछताछ की और उसके बाद सलाखों के पीछे डाल दिया। सितंबर 2022 भी जो है वो ऐसा ही रहा। 2023 की अगर हम बात करें, 27 फरवरी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। 9 मार्च 2023 को ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की और फिर उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पूछताछ का दौर जो है वो लगातार जारी है और उसके बाद ईडी गिरफ्तार कर रही है। अब ये बात करते हैं कि सम्मन अरविंद केजरीवाल को कब हुए। 2 नवंबर 2023 जब पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल को जाता है। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल को दूसरा सम्मन जाता है और तीसरा सम्मन जाता है 3 जनवरी को। लेकिन जवाब में यह आता है कि यह सम्मन गैर कानूनी है। टाइमिंग को लेकर जो है वो जवाब दिया जाता है कि ये वो टाइमिंग को देखकर जो है वो इस तरीके की जांच की जा रही है कि अगर एक बार भी अरविंद केजरीवाल जो है वो इस ईडी की पूछताछ में शामिल होते हैं तो उन्हें सीधा जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। यह आम आदमी पार्टी का कहना है। यही उन्हें डर सता रहा है, जिसकी वजह से मुसीबतें उनके लिए बढ़ी हुई हैं।